मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी। मैथ आपका ज़रूर इम्प्रूव हो रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। चाल, समय और दूरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेहतर बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। कम से कम 1 to 15 पार्ट, इसके 1 से 15 पार्ट तक बनेंगे, है ना। कम से कम 150-200 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की प्यारे बच्चों हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और जिन 4 लाइनों से आज क्लास की शुरुआत करते हैं, देखिएगा, आशा करते हैं इन 4 लाइनों से आप लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार की होपलेस जैसी भावना होगी तो ज़रूर समाप्त होगी और आप लोग एक नए उमंग और जोश के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन 4 पंक्तियों से आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं, देखिएगा, आशा करते हैं आप लोग ज़रूर अच्छा लगेगा। पंक्तियां हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। ठीक है, एक बार फिर से प्यारे बच्चों पढ़ देता हूँ। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हौसला अफजाई करे रहिए। ठीक है, खूब बढ़िया पढ़िए। हौसला अफजाई कब रहेगा, हौसला आप में कब रहेगा? जब आप लोग मेहनत करिएगा। काम चोरी करिएगा कभी हौसला बुलंद आपका नहीं होगा। ठीक है, और एक मैं बता देता हूँ। ठीक है, खुद ही को करके बुलंद इतना, खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा हो जैसे तैसे। खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा हो जैसे तैसे। बंदे ने खुदा से खुद पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे। तो प्यारे बच्चों इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपके नात रिश्तेदार, घर परिवार, आपके अध्यापक भी आपसे उम्मीद ना करें कि लड़का ये कर सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा हुआ होगा जो है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और इसी के साथ मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स, कुछ बेसिक चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा। कह रहा है, एक कार द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय होती है, तो कार की चाल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले मैं लिख देता हूँ। पहले क्या दे रखा है? कह रहा है 240 किलोमीटर की दूरी दे रखा है, दूरी दे रखा है। दूरी कितनी दे रखा है? 240 किलोमीटर। और 8 घंटे क्या दे रखा है? समय दे रखा है 8 घंटे। ठीक है, और तो कार की हमें क्या बताना है? चाल बताना है। इस चैप्टर में भाई 3 ही चीज़ है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, मतलब चाल, समय और दूरी। एक निश्चित समय में चली गई दूरी, एक निश्चित समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिए। अब यहाँ से कुछ फार्मूले बनते हैं, मैं उन फार्मूलों को अगर लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं उन फार्मूलों को लिख, तो यहाँ पर कुछ इस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही फार्मूले हैं। पहला है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा है समय बराबर दूरी बटे चाल, और तीसरा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चाल। तो चाल का फार्मूला होता है, आप कह सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अब आप निकाल लीजिए भाई, चाल निकाल लीजिए। आपको दूरी दे रखा है कितना? 240 किलोमीटर। समय दे रखा है 8 घंटे, है ना। तो चाल निकालिए।
8 कन्ने 8, 8 तिरिक 24 जीरो, है ना, एक जीरो लगा दिए, बराबर आ गया कितना 30। अब देखिए 1 किलोमीटर है 1 घंटा, चाल जो है आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलते हैं। आप 1 घंटे में कितना चलते हैं? 30 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है किसी कार की चाल, यहाँ पे दे रखा भैया चाल, पहले आप लिख लीजिए, चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बिल्कुल डरना नहीं, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। और इसके बाद दे रखा है दूरी, दूरी बराबर दे रखा है 4/5 किलोमीटर, है ना। तो भैया दो चीज़ें हो गई, चाल, दूरी, अब बचा क्या? समय। समय आपको बताना है। ठीक है, समय कितना आएगा? तो समय का फार्मूला देखिए, समय बराबर क्या दे रखा है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, है ना। तो आप समय निकाल लीजिए, समय बराबर, ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 4/5। समय कितना दे रखा है? चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखा है 45। चाल कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। ठीक है, बटे में आप 1 लिख सकते हैं। तो ई जाएगा ऊपर, पलट जाएगा, तो बराबर समय बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ जाके उल्टा पलट जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 गुणे 1/45, 1/45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको काट सकते हैं, अब आप इसको काट सकते हैं। ठीक, आप देखिए, अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी क्या है? चाल, और दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, तो समय आपका घंटे में आएगा। और ध्यान दीजिए, जब आपकी दूरी किलोमीटर में हो, जब आपकी दूरी किलोमीटर में हो, तो समय आपका मिनट में आना चाहिए। तो मिनट में लाने के लिए यहाँ हम गुणा करेंगे 60 से, है ना। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया, और बटे में 5 तियाई 15, है ना। इतना मिनट आ गया आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसको हम सेकंड में बदलें, अगर हम सेकंड में बदलें, ठीक है, सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 16/15 में फिर 60 से गुणा करेंगे, तो 15 चौका 60, है ना। तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 क्या सेकंड आ गया? 64 सेकंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमें चाल दे रखा है, हमें दूरी पहले रखना है। दूरी कितनी दे रखी? 4/5 हमने लिखा। इसके बाद चाल दे रखा 45, 45 लिख लिया, बटे में 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ें ऊपर जाएंगी, ये चीज़ें जब ऊपर जाएंगी तो पलट जाएंगी, 1/45 हो जाएगा। तो 1/45, ये मैंने 60 क्यों लिखा? 60 क्यों लिखा? इसका नोट लिख लीजिए, इसका आप लोग लिख लीजिए नोट, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका नोट ये है 60 का गुणा 60 का गुणा 60 का गुणा मिनट में लाने के लिए किया गया है, क्योंकि यदि दूरी किलोमीटर में हो तो समय मिनट में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी हवाई जहाज की चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों, क्या हुआ? चाल हो गया। क्या हो गया? चाल। चाल दे रखा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा वह किसी दूरी को 5 घंटे में, है ना, किसी दूरी को 5 घंटे, तो चाहे घंटा दिया हो या मिनट दिया हो तो हमेशा समय बताएगा।
तो समय बराबर कितना दे रखा है, 5 घंटे दे रखा है। तो आप बचा क्या, तीन ही चीज़ हैं, चाल, समय और दूरी। तो चाल हो गई, समय हो गई, बचा क्या, दूरी। दूरी आपको ज्ञात करना है और सभी लोग जानते हैं दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहाँ से आप दूरी फाइंड करिए, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 240, और समय कितना दे रखा, 5 है ना। तो 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 के शून्य, और 5 दूना 10 2 12। तो इतना क्या आया, किलोमीटर। कितना आ गया, इतना किलोमीटर, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि दूरी आ गई 1200 किलोमीटर। अब फिर से लिखिए, क्या लिखिए, फिर से आप लोग लिखिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दूरी 1200 किलोमीटर है, ठीक है। और समय दे रखा है 1/2/3 घंटा, है ना, 1/2/3 घंटा। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, 3 एकन्ने 3 और 3 2 5, इसका गुणा होता है, इसका जोड़ होता है, 3 एकन्ने 3 2 5, 5/3। ये मेरा आ गया समय, इतना घंटे, है ना। तो बचा क्या, चाल। यही चाल हमें निकालनी है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 1200 किलोमीटर, है ना। और समय कितना दे रखा है, 5/3 घंटे, है ना। तो क्या होगा, ये 3 जो बटे में है यहाँ चला जाएगा इसके पास गुणे में, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 गुणे 3, और बटे में कितना बचा, 5, है ना। 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10, 2 बचा, तो 5 चौक 20 और शून्य आ गया 240 गुणे 3। 240 गुणे 3 जब आप करिएगा, है ना, 240 गुणे 3 जैसे ही आप करेंगे तो 3 शून्य शून्य और 3 चौक 12 के 2 और 3 दूनाई 6 1 7, इतना, है ना, 720 आ गया। और 720 क्या आप निकाल क्या रहे, चाल। तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बार जल्दी समझ लीजिए। कह रहा है किसी हवाई जहाज़ की चाल 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है ना। तो भैया चाल दे रखा था इतना, समय दे रखा था इतना, दूरी निकाल लिया, आ गया 1200। दूरी कैसे निकाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। तो हमें चाल दे पता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 5, है ना। दोनों को गुणा कर दिया, 1200 किलोमीटर आ गया। तो दूरी बनी, अब हमें 1200, अभी ख़त्म हो गया, हमें तो अब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और ये समय भी समाप्त हो गया, समय दे रखा है 1/2/3 घंटे में ही पूरा करना है ना, चाल बताना है। अगर आपको 5/3 घंटे में ही 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आपको अपनी चाल रखनी पड़ेगी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। भैया चाल दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, 40 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो समय दे रखा है 40 सेकंड। तो पता क्या करना है, चाल हो गया, समय हो गया, दूरी पता करना है ना। तो दूरी पता करना है, और सभी लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर भाई क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। क्या होगा, चाल गुणे समय होगा, है ना। तो दूरी निकल जाएगी। तो दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है,
समय सेकंड में दिया है ना, समय सेकंड में दिया है। तो आप क्या करिए, है ना, सेकंड में समय जब रहेगा तब हमारी जो चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में होगी, ना कि किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। कहने का मतलब इस 180 किलोमीटर प्रति घंटे को आप बना लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे 180 को, है ना, ये बड़ी यूनिट है, इसको छोटे में जाना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। तो 18 करने 18, 18 करने 18 जीरो, तो 10 बचे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमारी जो चाल आ गई वो कितनी है, 50 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसके जगह पर इसको रखेंगे 180 नहीं, 50 मीटर प्रति सेकंड। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, तो नोट लिख लीजिए। नोट में आप कह सकते हैं यदि समय सेकंड में दिया गया हो तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और समझ लीजिए। तो अब हमें क्या पता करना है, क्या आया, हमें पता चल गया भैया चाल कितना है, चाल कितना है 50 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, समय है भैया 40 सेकंड, है ना। तो पता क्या करना है, दूरी पता करना है ना। तो रख लीजिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी देख लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है ना। तो दूरी बराबर आ जाएगा, चाल कितनी दे रखी है, 50 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, 50 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, और समय कितना दे रखा है, 40 सेकंड दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए 40, 4 पंचे 20 हो गया, एक जीरो लग जाएगा, 200, है ना। देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया, एक शून्य इनका, एक शून्य इनका, 2 शून्य लग गया। आप देखिए सेकंड सेकंड कट गया, बचा क्या, मीटर, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक बार फिर से सवाल खूब ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा एक रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 40 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। चाल 180 दे रखा है, समय 40 सेकंड दे रखा है ना। तो अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो सबसे पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करिए 5/18 से आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, है ना। अब क्यों करते हैं ये भी देख लीजिए, क्योंकि भाई, है ना, क्यों करते हैं इसको भी देख लीजिए। 5/18 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि भाई 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 क्या मीटर, है ना। और आप लोग जानते हैं एक घंटे बराबर 3600 सेकंड, ठीक है। तो काट लीजिए, डबल जीरो कट गया, है ना। 5 दूनाई 10, आई एम सॉरी, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 8 16 बराबर 5/18 आ गया, इसलिए करते हैं, है ना। और अगर मीटर प्रति सेकंड को मैं लिखा देता हूँ अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। चलिए हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, तो हम लोग गुणा करेंगे, है ना, 5/18 से, 5/18 से। क्यों, क्योंकि बड़ी राशि से छोटी राशि में जा रहे हैं भाई। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 60 सेकंड, है ना। 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। बड़े से छोटे में जाएंगे 5/18 से। अब अगर दूसरा हम लोग यहाँ सीखें
अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, है ना, तो हम लोग गुणा करेंगे 18/5 से। भाई छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ी संख्या, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुणा, और यदि हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और देखिए, ठीक है, जैसे इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, जैसे आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, ठीक है, एक चीज़ आप लोग और देखिए, अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, कहने का मतलब क्या, किलोमीटर प्रति घंटे से आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप गुणा किससे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ दे रखा 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 18 गुणे 5/18 काट दिए, बराबर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अभी अगर यहाँ पर दिया होता 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तभी आप लिखते 36 गुणे 5/18, तो यहाँ पर आ जाता 2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अभी जैसे यहाँ पर दिया होता, अभी यहाँ पर 54 दिया होता, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये हो जाता 54 गुणे 5/18, 18 तिहाई 54 बराबर आ जाता 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। और अभी यहाँ पर 72 दिया होता, कितना दिया होता, 72 दिया होता, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते 5/18 से करते 18 चौक 72 बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और अभी यहाँ पर जैसे 90 दिया होता, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 90 गुणे 5/18, तो 18 पंचे 90 बराबर आ जाता 25 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अभी आपका 108 दिया होता, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता, तो आप जब इसको बदलते तो 108 गुणे 5/18, तो यहाँ जाता 6 बार 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाता, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपका दिया होता, ठीक है, इसी प्रकार से आगे, तो इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर 18 का पहाड़ा अगर 18 की पहाड़ी में किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे, है ना। जैसे मूल्य 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पूछ लिया 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो 18 दुनाई 36 और 5 दुनाई 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग इसको चेंज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आपको बताया, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और समय दे रखा है 40 सेकंड। कह रहा है 40 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो यहाँ बचा क्या, चाल समय हो गया, और बचा क्या, दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है
चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और समय सेकंड में दिया हो, चाल को सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ बदलने के लिए भाई बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में 5/18 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब क्या, 18 करने 18, 18 करने 18, 0, 10 बचे 50, क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। अब आप रख लीजिए, अब आप क्या रखिए, अब आप इस चाल की जगह उस चाल को रख लीजिए, चाल बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड है ना। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 40 सेकंड है ना। पूछा क्या है, दूरी पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है भाई, लिखा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो भैया दूरी बराबर चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 50 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना दे रखा है 40 सेकंड है ना। तो भैया सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है, और 4 पंचे 20 हो गया, 1 0 इनका 0 इनका, 200 क्या आ गया, 200 मीटर आ गया, मीटर बचा ना, मीटर आ गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा, अगर पूछा जाता है ना, दूरी आ गई हमारी 2000 मीटर। अब अगर इसको 2000 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करें तो आप कह सकते हैं मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। क्यों भाग करते हैं, क्योंकि भाई 1 km इक्वल टू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 2000 मीटर को जब आप जो है घंटे में चेंज करें, किलोमीटर में बदलेंगे है ना। तो देखिए 3 0 कट गया, एक बार गया और ये 2 बराबर आ गया 2 किलोमीटर है ना। आंसर हो गया, ठीक है, आंसर ये हमारा होगा। ये भी सही है भाई, 2000 चाहे मीटर कहिए चाहे 2 किलोमीटर कहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है किसी गाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है ना। चाल दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 40 किलोमीटर की दूरी दे रखा है 40 किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर। तो बचा क्या, समय आपको ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में और दूरी दिया किलोमीटर में नहीं, अगर दूरी आपका दिया है किलोमीटर में तो आपकी चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या करिए, आपको मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब बदलने के लिए भाई छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ी संख्या 18/5 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो भैया काट लीजिए, कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो काटिए इसको 18/5 से, तो 5 25, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कहने का मतलब अब आप चाल की जगह पर 25 भूल कर इसको लिखेंगे। कहने का मतलब अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और समय बराबर लिखेंगे, समय ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है ना। और दूरी दे रखी है 40 किलोमीटर। आप देखिए बराबर हो गया दूरी किलोमीटर में और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है समय। हमें क्या भैया ज्ञात करना है, हमें तो ज्ञात करना है समय। क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ज्ञात कर लीजिए भाई, समय बराबर दूरी कितनी है, दूरी है भैया 40 किलोमीटर, चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 0 0 कट गया, है ना, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो बचा क्या घंटा, बराबर आ गया 4/9 घंटे, है ना। इतना आंसर हो गया। अगर आंसर घंटे में आया है सही है, अगर मिनट में आया हो तब देखिए, अगर मिनट में दिया हो तो आप कह सकते हैं 4/9 को, 4/9 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो भाई देखिए 4/9 को 60 से गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, है ना। तो 20 चौक 80, 20 चौक 80/3 आ जाएगा, है ना। तो 80/3 आ जाएगा। कहने का मतलब 80 को आप भाग कर लीजिए किससे, 3 से, 3 दूनाई 6 हो गया, 2 आ गया, 0 0 उतारो, अब 3 छक 18 हो गया, आ गया 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 26 सही 2/3 क्या मिनट, ये उत्तर हो गया, ठीक है। और अगर सेकंड में दिया हो, अगर सेकंड में निकालना हो, सेकंड में दिया हो, सेकंड में तो क्या करेंगे, फिर जो इतना दिया है 26 सही 2/3, है ना, इसमें फिर 60 से गुणा करेंगे, 3 कने 3, 3 दूनाई 6 0, है ना। तो 20 दूनाई 40, आप इसको लिख सकते हैं 26 मिनट और 40 सेकंड, ठीक है। ये भी आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, कहने मिनट में दिया है 60 से गुणा, और अगर सेकंड में दिया हो तो और 60 से गुणा, है ना। तो ये 26 मिनट तो ऑलरेडी है ही, यही सेकंड है, इसको बदल दिए मिनट में, है ना, 40 सेकंड आ गया, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों पार्ट 1 में बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। एक आध दो सवाल से जो है कुछ नहीं होता है, जब आप 100-150 सवाल किसी टॉपिक से करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।